अस्सलाम वालेकुम। बोली इसमें खुश आमदी। मैं हूँ गौहर इशरात। मैं हूं अन्वेषा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां के इलाके लांढी प्रोसेसिंग जोन में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल शुरू। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने में 2 से 3 दिन लगेंगे। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक आग इतनी शदीद थी कि सामने खड़े होना मुश्किल था। तीसरे दर्जे की आग ने पूरी फैक्ट्री को जमीन बोस कर दिया। लोगों ने भागकर जान बचाई। इमारत गिरने से 7 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि भड़कती आग ने मज़ीद 3 फैक्ट्रियों को लपेट में ले लिया, जिस पर अब काबू पा लिया गया है। 20 से ज़ायद फायर टेंडर और बाउसर रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, खुरम गुलजार से जानते हैं। खुरम, आगाह कीजिएगा, अब ताज़ा तरीन सूरत हाल मौके पर क्या है? बाद अब जो है यहाँ पे कूलिंग का अमल जारी है। फायर ब्रिगेड काम का ये दावा है कि आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल है जिसमें वक्त लगेगा। साथ ही इस मुकम्मल ऑपरेशन के लिए फायर ब्रिगेड के चीफ फायर अफसर हुमायूं अहमद, उनसे हमारी बात हुई थी। उनका कहना है कि 2 से 3 रोज लगेंगे ये मलबा और तमाम चीज़ों को समेटने में। तमाम आग जो है वो उसको कंट्रोल कर लिया गया, क्योंकि आग ने मजीद इतराफ की जो फैक्ट्रियां उनको भी लपेट में लिया था। तमाम फौरी तौर पे आग को मजीद फैलने से रोकते हुए ये सारा ऑपरेशन किया गया है। अब जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो रेस्क्यू इदारे और दीगर इमदादी टीमें यहाँ मौजूद हैं जो कि इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। आग की शिद्दत के बाइस जो है वो ये इमारत 5 मंजिला इमारत है जो कि जमी बोस हुई। आग सुबह 10 बजे के वक्त लगी थी, जिसमें फौरी तौर पर तो फायर ब्रिगेड ने काबू पाने की कोशिश की। तमाम आग की शिद्दत को देखते हुए मजीद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तलब की गई। टोटल 20 फायर टेंडर थे जिन्होंने आग पे काबू पाने में हिस्सा लिया। 16 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी, 2 स्नार्कर थी, 2 वाटर ब्राउजर थे, साथ ही वाटर टैंकर का वाटर कॉर्पोरेशन के यहाँ तलब किए गए थे। ताहम अब जो है वो इतराफ की जो फैक्ट्रियां हैं उसमें एक फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा, क्योंकि जब इमारत जमी बोस हुई तो इमारत का कुछ हिस्सा बराबर वाली फैक्ट्री पे गिरा, जिसमें 7 मजदूर जो है वो जो मुलाजमीन थे वो जख्मी हुए हैं। ताहम जो मुतासरा इमारत है इसमें फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन करके सुबह ही जो यहाँ के मुलाजमीन थे, खवातीन जिसमें बड़ी तादाद थी, उनको रेस्क्यू कर लिया गया था। जिस वक्त की इमारत मुनज़्ज़म हुई उस वक्त मौज़ाना तौर पर तमाम जो मुलाजमीन थे वो फैक्ट्री से बाहर थे और फायर ब्रिगेड के जो फायर फाइटर थे वो भी आग बुझाने के लिए बाहर ही मौजूद थे, जिससे बड़ा हादसा होने से जो है ये बचा है। तमाम वज़ीर आला सिंध ने फौरी तौर पर नोटिस लिया और कमिश्नर कराची को अहकाम दिए कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए। साथ ही जो दीगर जो इदारे हैं, डिप्टी कमिश्नर है, वो भी हमने देखा कि यहाँ पहुंचे थे। SSP सेंट्रल, SSP मलिर भी यहाँ पर आए और उनका कहना ये था कि जो ये कंपनी थी इसमें पुराना कपड़ा है उसको प्रोसेसिंग करने के लिए यहाँ पर केमिकल ज्यादा होने की वजह से आग ने शिद्दत इख्तियार की थी, जिसे तमाम अब कंट्रोल कर लिया गया और कूलिंग का अमल जारी है। आग ने शिद्दत इख्तियार की थी। खुरम, ये भी बताइएगा, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आग पर किसी हद तक काबू पा लिया गया है। कूलिंग का जो अमल है 2 से 3 दिन मजीद दरकार भी होंगे, लेकिन जो जख्मी भी हुए थे उनके हवाले से भी बताइएगा, क्या अपडेट है अब तक? देखिए, पत्थर लगने से उनको शदीद चोटें आई थी, जिसमें कमर और हाथ पे और सर पे उनके चोटें आई थी, जिसमें 3 ऐसे फैक्ट्री मुलाजमीन थे जिन्हें प्राइवेट अस्पताल, निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बाकी जो 5 अफराद थे उन्हें सिविल अस्पताल कराची मुंतकिल किया गया है, जिनकी चोटों के बारे में बताया गया कि ये ईंटें और पत्थर लगने की वजह से जख्मी हुए, क्योंकि जो इमारत 5 मंजिला इमारत मुनज़्ज़म हुई थी इसका कुछ हिस्सा बराबर वाली फैक्ट्री में गिरा, जिससे फैक्ट्री को भी नुकसान पहुंचा और वो जब वहाँ जो मुलाजमीन थे वो इस हादसे में जो है वो जख्मी हुए। तो हम आग को कंट्रोल कर लिया गया। एतराफ़ की जो फैक्ट्रियाँ थी उन्हें सुबह ही फौरी तौर पे फायर ब्रिगेड हुकाम और दीगर रेस्क्यू 112 की जानिब से जो रेस्क्यू के एहलकार थे उन्होंने दीगर एतराफ़ की जो फैक्ट्री मुलाजमीन थे उनको फैक्ट्रियों को खाली करा लिया था, जिससे बड़ा हादसा होने से ये सारा महफूज रहा है। तमाम इस इमारत के बारे में बताया जा रहा है, जो इमारत बना तो 1986 की बता रहे हैं ये इमारत थी, जिसमें अब 1 माह कबल ही रेनोवेशन का भी काम हुआ था और अब भी रेनोवेशन का काम चल रहा था। फुटेज में ये भी देखा जा सकता है कि जो फैक्ट्री मुलाजमीन है, जो फैक्ट्री से जिन्हें रेस्क्यू किया गया, उन्होंने इस लिफ्ट के जरिए, जो कि एक कंस्ट्रक्शन लिफ्ट कहलाती है जिससे यहाँ सीमेंट ऊपर जाती है और कंस्ट्रक्शन काम होता है, इस लिफ्ट की मदद से भी लोगों को छलांगे लगाते हुए और इसकी मदद से नीचे उतरते हुए, जिसमें खवातीन की भी बड़ी तादाद थी, वीडियो फुटेज में भी देखा जा सकता है कि इस कंस्ट्रक्शन लिफ्ट के जरिए भी काफी जो मुलाजमीन थे वो इस फैक्ट्री से बाहर आए। तमाम आग जो है वो फैक्ट्री की बेसमेंट में लगी, जिसने देखते ही देखते इस पूरी इमारत को लपेट में लिया। बताया जा रहा है कि जो प्रोसेसिंग सिस्टम है, जो कि पुराने कपड़े को रिप्रोसेसिंग किया जाता है, उसकी डाइंग के केमिकल्स कुछ यहाँ मौजूद थे, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पे थे, जिसने आग की शिद्दत को बढ़ाया है और आग ने इसको शिद्दत इख्तियार करते हुए ऊपर तक गई है। आग बेसमेंट में लगने की वजह से जो बिल्डिंग की जो इमारत थी, उस इमारत की जो बेसमेंट थी वो कमजोर हुई और इमारत देखते ही देखते जमीन बोस हो गई थी।
इमारत देखते ही देखते ज़मीन बोझ भी हो गई, ख़तरनाक आग थी, तीसरे दर्जे की इसको आग करार दिया गया। खुर्रम ये भी बताइएगा, अब आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन थोड़ा सा जिन नाज़रीन ने हमें अभी ज्वाइन किया उनके लिए इलाका का महल वकू भी बताइएगा, साथ साथ जो दीगर फैक्ट्री थी उनमें भी आग लगी, उन पर काबू पा लिया गया, बहुत शुक्र है, लेकिन वो सिलेंडर भी वहाँ पे मौजूद थे जिससे बड़ा नुकसान हो सकता था। जी बिल्कुल, देखिए ये आग सबसे पहले तो ये आग सुबह लगी थी, जिससे फौरी तौर पे जो लांडी प्रोसेसिंग जोन है इसके ही फायर टेंडर यहाँ पहुंचे और उन्होंने आग पे काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग की शिद्दत को देखते हुए रेस्क्यू 112 और फिर फायर ब्रिगेड KMC फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पहुंची और फिर आग को तीसरे दर्जे की आग करार दिया गया, क्योंकि आग की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। क्योंकि इस जो मुतासरा फैक्ट्री है इसमें केमिकल्स और मौजूद थे, कपड़ा मौजूद था जिसने आग को शिद्दत दी और इसने पूरी इमारत को लपेट में लिया। साथ ही आग जब एतराफ की फैक्ट्रियों में जाने लगी, जिसमें 2 एतराफ की फैक्ट्रियां हैं, तो फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 112 के जो फायर फाइटर थे उन्होंने इस आग को मजीद फैलने से रोका और इसे फौरी तौर पे जो है वो कंट्रोल करके उसको महदूद कर दिया। लेकिन आग की जो शिद्दत थी वो बेसमेंट में होने की वजह से इमारत को उसने कमजोर किया, जिसपे फायर ब्रिगेड हुक्काम दिन से ही ये कह रहे थे कि ये इमारत जो है वो मुतासरा है, शदीद जो है वो मुनहदम हो जाएगी। लेकिन शॉर्टली खुर्रम ये भी बता दिएगा कि इस फैक्ट्री में क्या कोई भी फायर एग्जिट मौजूद ही नहीं था, सिरे से कोई इत्तलात है इस हवाले से? देखिए ये इस बारे में तो फायर ब्रिगेड हुकाम से हमने सवाल किया तो उनका कहना ये था कि जब इसका इंस्पेक्शन किया जाएगा, आग की जो कूलिंग का अमल है वो मुकम्मल होगा, क्योंकि अब ये इमारत जो है वो मुनद्दम हो गई है। अब इसके मलबे से अगर फायर एक्सटेंशन मिलते हैं उसी के बाद ही तमाम सूरत सामने आएगी। लेकिन ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि फायर एग्जिट कोई यहाँ मौजूद नहीं था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इमारत में एक ही रास्ता था, उसी से जो मुलाजमीन थे वही आते और जाते थे। क्योंकि जब आग लगी है तो आग ने उस रास्तों को बंद किया है, जो मुलाजमीन थे जिनको मजबूरन इमारत से छलांगे लगाना पड़ी और जो कंस्ट्रक्शन लिफ्ट थी उसकी मदद से, अगर कंस्ट्रक्शन लिफ्ट ना होती तो ये कोई बड़ा हादसा और रोनुमा हो सकता था। ताहम फैक्ट्री के अंदर इस बात को फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना था कि कोई फायर एग्जिट रास्ता नहीं था, एक ही रास्ता था जो कि आग लगने की वजह से बंद हो गया था। एतराफ की जो फैक्ट्री है उसमें जो गैस सिलेंडर्स भी मौजूद थे कुछ फैक्ट्रियों में और केमिकल भी मौजूद था। ताहम फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड ने इस आग को कंट्रोल किया, उस सिलेंडरों तक जाने तक नहीं दिया आग को, और वो जो फैक्ट्री में सिलेंडर मौजूद थे उसको भी फौरी तौर पर वहाँ से दीगर मुलाजमीन जो फैक्ट्री के थे उनकी मदद से वहाँ से हटा लिया गया, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा होने से रोनुमा होने से बचा है। क्योंकि फैक्ट्री में सिलेंडर थे तो फौरी तौर पर उन सिलेंडर को भी कंट्रोल किया, हटाया गया वहाँ से और आग को मजीद आगे बढ़ने से रोका गया। जो साथ वाली इमारत को नुकसान पहुंचा वो इस इमारत की मुनद्दम हुई, जिसका कुछ हिस्सा बराबर वाली इमारत से गिरा, जिसकी वजह से कराची के इलाके लांडी प्रोसेसिंग जोन में लगी आग पर अब काबू पा लिया गया है, कूलिंग का अमल जारी है। खुर्रम गुलजार तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फैक्ट्री में आग लगने वाली कंट्रोल है, लेकिन कूलिंग का अमल अभी मुकम्मल होने में 2 से 3 दिन लगेंगे। इमारत के मलबे के नीचे आग के शोले हो सकते हैं जिन्हें बुझाने में वक्त लगेगा। चीफ फायर ऑफिसर मोहम्मद हुमायूं की बोल न्यूज से गुफ्तगू, कहा आग ने इर्द गिर्द की फैक्ट्रियों को भी अपनी लपेट में ले लिया था, लेकिन फायर फाइटर्स ने आग पर बरवक्त काबू पा लिया। जो फैक्ट्री की शिद्दत थी आग की, जिसकी वजह से फैक्ट्री मध्यम हो गई और अब ये तकरीबन ये समझें कि सारा मलबा जो है ये इस आग के ऊपर है और फायर फाइटर इस वक्त भी फायर फाइटिंग कर रहे हैं। लेकिन अब ये है कि होगा जैसे जैसे अपना हम आग को बुझाते रहेंगे, इर्द गिर्द की फैक्ट्रियों में भी आग ट्रांसफर हो गई थी 3 से 4 फैक्ट्रियों में, और हमने फौरी तौर पर उन फैक्ट्रियों की जो अपना आग थी वो बुझाया उसको। लाहौर के इलाके चौहंग में खावन के सामने बीवी के गैंग रेप का मामला, CTD ने मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कसूर में छापा मारा। SP CCD शामिर खालिद और DSP हसनैन अख्तर ने ऑपरेशन को लीड किया है। शदीद फायरिंग के तबादले में चौथा मरकजी मुलजिम इमरान हलाक हो गया। इमरान ने गैंग रेप की मुकम्मल प्लानिंग की थी। थाना चौहंग में दर्ज मुकदमे में नामजद 3 मुलजिमान अवैस, जाहिद और इरशाद पहले ही CCD के साथ मुकाबले में मारे जा चुके। शहर कायद में हैवी ट्रैफिक का खूनी खेल जारी है। चंद घंटे के दौरान 3 मुख्तलिफ हादसात में स्कूल की बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। बल्दिया रईस कोट बोलान होटल के करीब ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हादसे में वालिद के साथ स्कूल से वापस आने वाली 8 साला बच्ची जाँ बहक हो गई। वालिद और 2 सगी बहनें जख्मी हुई। साइट एरिया पराचा चौक के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला। जाँ बहक शख्स की शिनाख्त ना हो सकी। फेडरल बी एरिया नसीराबाद के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हार गया।
लाहौर के अकबर चौक पुल पर मोटरसाइकिल गिरने से एक खातून जाँ बहक और एक शख्स जख्मी हो गया। जाँ बहक खातून की शनाख्त आबिदा सौजा अफजल उमर के नाम से हुई है, जबकि जख्मी शख्स को अफजल वल्द असलम के नाम से शनाख्त किया गया। जाँ बहक खातून की उम्र 60 साल बताई जाती है, जबकि जख्मी शख्स की उम्र 65 साल बताई जा रही है। मजीद क्या तफसीलात हैं, खुर्रम मलिक से जान लेते हैं। खुर्रम, आगा कीजिएगा। बिल्कुल, शहर लाहौर शहरी और ट्रैफिक वार्डन्स के दरमियान लड़ाई झगड़े के वाक़यात जो है वो उनमें इजाफा दिखाई दे रहा है, जबकि शहरियों की और ट्रैफिक वार्डन्स की सहूलत के लिए सिटी लाहौर की जानिब से जो है वो बॉडी कैम प्रोवाइड कर दिए गए। इस वक्त जो कि इंचार्ज माल हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। लोग अक्सर में किसी का अगर चलान हो जाता है ना तो वो समझते हैं कि चलान होना अपनी वो समझते थे कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो गई। चलान को वो ज़्यादती समझते थे। ऑफिस में चले जाते थे, कंप्लेंट करते थे कि वार्डन ने हमारे साथ मिसबिहेव किया है, गालियाँ निकाली हैं, कोई भी इशू बना लेते थे। हालांकि ऐसी बात नहीं होती, पढ़े लिखे वार्डन है, हम भी इस चीज़ को समझते हैं। तो बॉडी कैम इस वजह से लगाए गए हैं ताकि वायलेटर की और जो ऑफिसर चलान कर रहा है उनकी कन्वर्सेशन हम वीडियो रिकॉर्ड करें, उनकी गुफ्तगू हम रिकॉर्ड करें, ताकि अगर कोई बंदा कंप्लेन करता है कि मेरे साथ चलान करते वक्त मिसबिहेव किया है तो उसको हम रिकॉर्ड कर सकें बतौर सबूत। जब इंक्वायरी होती है तो वहाँ पे हम पेश कर सकें। सभी वार्डन्स को ये बॉडी कैम दिए जाएंगे और मैं समझता हूँ कि जो लड़ाई झगड़े के वाक़यात हैं वो इंशाल्लाह काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएंगे। लाइव मॉनिटरिंग जो है वो सिटी ऑफिस में किया जा रहा है। तो इसी तरह लाहौर के तमाम इलाकों में जो है वो ट्रैफिक वार्डन्स नाकाबंदी करके चलान भी कर रहे हैं और वायलेटर्स को जो है वो वायलेशन करने से रोक भी रहे हैं। जी, खातून हरासानी केस में अहम पेशरफ के इलेक्ट्रिक के सीईओ मोना सलवी ने 25 लाख रुपए जुर्माने की रकम सिंध हाई कोर्ट के नाजिर के अकाउंट में जमा करा दी। मोना सलवी ने जुर्माने की ये रकम 7 अगस्त को नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई। रकम सूबाई मोहतसिब के हुक्म पर सिंध हाई कोर्ट की हिदायत के तहत जमा करवाई गई। सिंध हाई कोर्ट ने सीईओ को ओहदे से हटाने के सूबाई मोहतसिब के फैसले को जुज़वी तौर पर मुअत्तल कर दिया था और अदालत ने मशरूत इजाजत देते हुए जुर्माना नासिर के अकाउंट में जमा कराने का हुक्म दिया था। आपको आगाह करते कि चले कि नैब रावलपिंडी में बहरिया टाउन की कमर्शियल प्रॉपर्टीज की नीलामी का मामला 6 में से 3 प्रॉपर्टीज नीलाम हो गई हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, ज़राए के मुताबिक नीलामी का मकसद दलाली प्ली बार्गेन की बाकी रकम की वसूली है। एडवोकेट मुसव्विर अब्बासी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुसव्विर अब्बासी साहब, सबसे पहले तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। बड़ी बोली लगाई, भारी बोली लगाई, बड़ा असासा अपने नाम कर लिया। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी एडवोकेट मुसव्विर साहब, क्या कहिएगा? सबसे बड़ी बोली, भारी बोली आपकी तरफ से लगाई गई, आपके नाम बड़ा असासा हो चुका है। जी बिल्कुल जनाब, ये आज नैब ऑफिस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर एक ऑक्शन रखी गई थी जिसमें मुख्तलिफ किस्म की बिडर्स ने जो है वो हिस्सा लिया था और उसमें प्रॉपर बिडिंग हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बिडिंग जो है वो हमने विन की है और बोली हमने दी है। मैक्सिमम जो बिडर होता है उसको ही अलॉट किया जाता है और यही लॉ है और उसी के मुताबिक जो है ये आज की जो है ना वो बिड कंप्लीट की गई है। मुसव्विर साहब, ये भी बताइएगा कि बोली के टाइम पे आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी? आप जीत लेंगे ये बोली? देखें, ये तो आप जब किसी भी बिड में बैठते हैं उसमें आपको किसी भी बात पे कभी यकीन नहीं होता। हर बिजनेसमैन एक अपनी रेंज के मुताबिक बैठता है कि मैंने इसकी मैक्सिमम रेंज कहाँ तक जानी है। तो ये तो फिर सारी डिपेंड ऑन योर लक कि अगर आपके मुकाबले में कोई नहीं आता और आप वो विन कर जाते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी लक की भी बात होती है मुसव्विर अब्बास साहब, और फिर इतना बड़ा असासा अपने नाम करना और फिर वो जो आप जब उस वक्त बिडिंग हो रही होती है उस वक्त आपके क्या एहसासात और तासुरात थे? देखें, वो एक हर इंसान जो भी कोई बिजनेसमैन है जब कहीं बिडिंग के अंदर बैठा होता है तो वो उसकी कोशिश यही होती है कि ये चीज़ मुझे मिल जाए और लेकिन जो कंपेटिटर होते हैं उसके साथ बैठे होते हैं वो भी अपनी कोशिश में होते हैं। तो ये चूंकि एक बिल्डर के लिए तो ये एक रूटीन मैटर्स की चीज़ें होती हैं, वो किसी बिड में विन करता है किसी में नहीं करता, तो इट्स जस्ट अ रूटीन मैटर। इसमें कोई इतनी बड़ी एहसास वाली या कोई वो बात नहीं है। ये तो बिजनेस डील थी, बाज़ हो जाती हैं बाज़ नहीं होती, लेकिन हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि इसको हमने जो है वो विन किया। बिल्कुल विन किया और बिजनेस डील इसी तरह होती है। एडवोकेट मुसव्विर अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस नाम किसने और क्यों तजवीज़ किया? किताब द वॉर डेट चेंज्ड एवरीथिंग। किताब में हालिया पाक भारत कशीदगी से मुतालिक तहलका खेज इंकशाफात। किताब की रूनुमाई 11 अगस्त को होने जा रही है। पहलगाम के भारतीय बेबुनियाद बयानिए से लेकर मौक़े हक तक तमाम राज किताब में आया। किताब में भारतीय रियासती दहशत गर्दी को तारीखी पस मंज़र के साथ बयान किया गया है।
जंग के दौरान अंदरूनी फैसला साजी की अहम तरीन मालूमात पहली बार मंजर-ए-आम पर आ गई। किताब सहाफ़ी मुर्तज़ा सुलंगी और बैनुल अक़वामी स्कॉलर अहमद हसन अल-अरबी ने लिखी। न्यूज़ बुलेटिन से फुल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।